Hello everyone present here. Welcome to my channel The Way to Success. This is me Nisha Kaushik presenting here the very first chapter of your supplementary book A Pact with the Sun of your class. Yes, this is a video for class 6 and the title of the chapter is A Tale of Two Birds. Shall we start the class? Okay, here your chapter begins. Here you can see the picture of a bird with her two newborn baby birds. But a tragedy happened to them and mother bird killed in that storm. And fortunately the baby birds survived but got separated and lived in two different places. One got the company of robbers and the another one got the company of Rishi in the ashram. Isn't it sounds good story? Yes, it is a good story. So, let's start this story with detailed explanation in English and Hindi as well. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में बच्चों एक चिड़िया अपने दो न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ रहती थी. दो नवजात बच्चों के साथ रहती थी. They had a nest in a tall shady and there the shady tree and there the mother took care of her little ones day and night. और वो तीनों एक बहुत बड़े विशाल से शेडी ट्री का मतलब होता है बच्चों घने पेड़ पर रहते थे और द मदर बर्ड एक वो चिड़िया अपने दोनों बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन वहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आता है. देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन. और उस तूफ़ान में बहुत बड़ी बड़ी तूफ़ान आता है. लाइटनिंग बहुत बिजली कड़कती हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज़. और तेज़ हवा के झोंकों से बहुत सारे जो पेड़ हैं वो गिर गए थे. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. जिस पेड़ पर वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी वो पेड़ भी उस तूफान में गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बहुत बड़ी टहनी ने नेस्ट को हिट किया और नीचे गिरा दिया जिससे जो है चिड़िया की मौत हो गई. Fortunately, the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन सौभाग्यवश दोनों जो बच्चे थे नवजात बच्चे थे चिड़िया के उनको एक बड़ा सा हवा का झोंका जंगल के दूसरी तरफ उड़ाकर ले गया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. उनमें से एक जो बच्चा था वो एक केव के नज़दीक पहुँच गिरा जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था. लेकिन उस केव यानी गुफा में बच्चों रॉबर्स का गैंग रहता था, लुटेरों का गैंग रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो उसका भाई था वो एक ऋषि के आश्रम में नज़दीक ही पहुँच गया. Days passed and the baby birds became big birds. समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए थे. One day एक दिन क्या हुआ, the king of the country, उस देश के राजा ने जंगल में शिकार करने के लिए जाने का सोचा और वह शिकार करने जंगल में गया. Came to the forest to hunt. He saw a deer. उसने एक हिरन को देखा. Deer का मतलब है बच्चों हिरन को देखा. And rode after it. और उसका पीछा किया. It ran deep into the forest. It बच्चों यहाँ के लर्नर्स यहाँ हिरन के लिए आया है. ओके. It ran deep into the forest. लेकिन देखते ही देखते हिरन जो है घने जंगल में खो गया. फॉलोड बाय द किंग. और उसी का पीछा करते करते राजा भी वहाँ डीप फॉरेस्ट मतलब घने जंगल में चले गए. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. लेकिन जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गए मतलब रास्ता भूल गए. एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. और उन्हें ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ हैं. ठीक है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग. वो बहुत समय तक अपने घोड़े पर यहाँ वहाँ घूमते रहे. टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जब तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे ना पहुंच गए. वेरी टायर्ड बाय नाउ. अब तक वो बहुत थक चुके थे. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. अपने घोड़े से नीचे उतरे एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री. और एक पेड़ के नीचे बैठ गए. दैट स्टूड नियर अ केव. जो कि एक गुफा के नज़दीक था. आपको पता है ना बच्चों यहाँ कौन रहता था?
यस, एक वो दो भाई जो थे चिड़िया के बच्चे, उनमें से एक जो पक्षी है वो यहीं इस गुफा के किनारे उस पेड़ पर रहता था और राजा जो है वहाँ पहुँच चुके थे। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से राजा ने एक आवाज़ सुनी जो कोई चिल्ला के बोल रहा था, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हॉर्स, जल्दी आओ और इसका सारे गहने और इसका घोड़ा इससे छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब है बच्चों सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। ओके, अब जो राजा हैं वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग, और ऊपर देखा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने क्या देखा कि उस बड़े से पेड़ की टहनी पर कौन बैठा है? अ बिग, बहुत बड़ा, ब्राउन बर्ड, भूरे रंग का एक पक्षी बैठा है। ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठे थे। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उन्होंने गुफा के अंदर से आती हुई कुछ धुंधली सी आवाज़ों को सुना। इशूइंग मतलब आने वाली, अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुना। फेंट नॉइसेस मतलब ब्लर्ड वॉइसेस, जो क्लियर नहीं थी। अब पक्षी की बुलाने पर जो अंदर लुटेरे बैठे थे बच्चों, उन्होंने बातें करना स्टार्ट किया कि चलो हम चलते हैं और उस इंसान को लूट लेते हैं। तभी ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, तभी राजा जो है अपने घोड़े पर सवार हुए। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितना जल्दी वो भाग सकते थे, जितना तेज वो भाग सकते थे, वो वहाँ से भाग निकले अपनी जान बचाने के लिए। सून ही केम टू अ क्लियरिंग, बहुत जल्द ही वो एक ओपन एरिया, क्लियरिंग मतलब बच्चों जंगल के बीच में जो ओपन एरिया होता है ना, जो पेड़ों को साफ करके बनाया जाता है, उसे बोलते हैं क्लियरिंग। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो कि आश्रम की तरह दिखाई पड़ता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, अब अपने घोड़े को राजा ने एक पेड़ के साथ बांधा। टाइड का मतलब बांधना। टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसी पेड़ की छाया में वो बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अब उन्होंने एक बहुत सॉफ्ट सी, मधुर सी आवाज़ को सुना। वेलकम टू द आश्रम सर, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि भी जल्द ही आते होंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और वहाँ उस घड़े में कुछ ठंडा पानी भी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप वहाँ आराम से बैठ जाइए और इसे अपना ही घर समझिए। द किंग लुक्ड अप, अब किंग ने ऊपर देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और वही उन्हें बिग, बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड इन द ट्री दिखाई दिया, भूरे रंग का पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, एक बार फिर से राजा आश्चर्यचकित थे। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये तो उसी पक्षी के जैसा दिखाई पड़ता है जो कि मैंने गुफा के बाहर देखा था, केव के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने आप से कहा, यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं श्रीमान। आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स, अब उसने लुटेरों के साथ अपनी दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो उन्हीं की तरह बातें भी करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और मुझसे बात भी नहीं करता, अब उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी अचानक से ऋषि एंटर होते हैं आश्रम में। वेलकम सर, आपका स्वागत है श्रीमान। ही सेड टू द किंग, ऋषि ने राजा को कहा। प्लीज़ कम इनसाइड, आप अंदर आ जाइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप कुछ थके हुए से दिखाई पड़ते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, आप उसके बाद मेरे साथ प्लीज़ मेरा भोजन ग्रहण कीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, अब राजा ने ऋषि को वो सारी कहानी सुनाई जो दोनों बर्ड्स को लेके उनके दिमाग में थी। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और बताया कि दोनों एक जैसे दिखते हुए भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि वो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं।
और राजा इस सब को लेकर बहुत अचंभित थे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ये जो जंगल है बहुत आश्चर्यचकित चीज़ों से भरा हुआ है। ही सेड, उसने ऋषि को कहा। The holy man smiled then and said, Yes, sir. After all, one is known by the company one keeps. श्रीमान, आप सही कह रहे हैं। आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। बेटा, ये इस स्टोरी का मैसेज भी है। हम अपनी कंपनी से ही पहचाने जाते हैं। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, कौन हमारे दोस्त हैं, इन लोगों से ही हमारी पहचान सोसाइटी में होती है। ठीक है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। जिस पक्षी से आप गुफा के किनारे मिले थे, वो पक्षी हमेशा लुटेरों की भाषा सुनता है और ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। वो उन्हीं की नकल भी करता है और उन्हीं की तरह बात भी करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और जो ये पक्षी मेरे आश्रम में आपके साथ मिला, ये हमेशा हम लोगों की बातें सीखता और समझता है और वही इमिटेट भी करता है, इसीलिए इसकी भाषा सभ्य है। ओके। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये हमेशा आने वालों की, आश्रम में जो आते हैं उन सबको स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, अब आप अंदर चलिए, एंड रेस्ट, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस। मैं आपको इस जगह के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन दोनों पक्षियों की बारे में कुछ बताता हूँ, कुछ ज़्यादा, या इनकी स्टोरी बताता हूँ। एंड नाउ हियर आवर स्टोरी एंड्स स्टूडेंट्स। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है बच्चों। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हाउ डिड यू फाइंड दिस स्टोरी हियर? इज़न्ट इट गुड? येस, इट इज़ गुड स्टोरी। एक्चुअली ये स्टोरी बच्चों हमें ये मॉरल मैसेज देती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और बुरे और दुष्ट लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों जैसी कंपनी में हम रहते हैं ना, हम वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको लगे कि आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प हिम और हर। ठीक है। और उसको आप सही रास्ता दिखाइए। Now let's discuss the question and answers of this chapter. The very first question of this chapter is, how did the two baby birds get separated? कैसे दोनों बच्चे जो चिड़िया के थे अलग हो गए थे? तो आंसर होगा बच्चों, ड्यूरिंग अ टेरिबल थंडरस्टॉर्म, एक तूफान में, the two baby birds were blown away by the strong winds to the other side of the forest. दोनों बच्चे एक तूफान में, एक हवा के झोंके के साथ जंगल के दूसरे किनारे पहुंच गए। Both fell at different places, दोनों अलग अलग जगह पर पहुंच गए। As a result they got separated, और इस तरह से वो दोनों बिछड़ गए। Question 2 is, where did each of them find a home? दोनों को कहाँ कहाँ रहने का स्थान प्राप्त हुआ या घर प्राप्त हुआ? One of the birds found its home near a cave. उनमें से एक को जो है गुफा के किनारे एक पेड़ के ऊपर जगह मिली। Where a gang of robbers lived, जहाँ पर लुटेरों का एक ग्रुप रहता था। The other found its home in a ऋषि's आश्रम, जबकि दूसरे भाई को ऋषि के आश्रम में जगह प्राप्त हुई। बच्चों, What did the first bird say to the stranger? पहले पक्षी ने राजा को क्या कहा? The first bird cried out. पहले पक्षी ने चिल्लाकर कहा, Quick, hurry up, जल्दी करो, यहाँ आओ। There is someone under the tree. कोई पेड़ के नीचे है। Come and take his jewels. उसके सारे गहने और and his horse, उसका घोड़ा छीन लो। Hurry or else he will slip away. जल्दी करो, नहीं तो वो भाग जाएगा। ओके। ये जो पहला पक्षी था बच्चों, वो लुटेरों के साथ रहकर उसी की तरह भाषा बोलता था। What did the second bird say to him? दूसरे पक्षी ने राजा को क्या कहा? The second bird said to the king, Welcome to the ashram, sir. दूसरे पक्षी ने राजा को कहा, आप हमारे आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही आते होंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और आप यहाँ आराम करके इसे अपना ही घर समझें श्रीमान। ये दूसरे बर्ड ने ऋषि को कहा था, जो कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन था बच्चों। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड?
ऋषि ने कैसे बताया कि दोनों पक्षी अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहे थे. द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. पहला पक्षी हमेशा लुटेरों की भाषा सुनता है. सो इट इमिटेटेड देम. तो इट यहाँ पे बच्चों पहले पक्षी के लिए आया है. सो इट इमिटेटेड देम, वो उनकी नकल करता है. एंड टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपल, और लुटेरों की बातें करता है. द सेकेंड बर्ड हैड रिपीटेड वट इट हैड ऑलवेज हर्ड इन द आश्रम. यहाँ बच्चों ये इट है, वो सेकेंड बर्ड के लिए आया है. ओके. और जो दूसरा पक्षी आपसे मिला वो हमेशा आश्रम में रहकर लोगों की बातें सुनता है. सो इट वेलकम्ड पीपल टू द आश्रम. ओके. तो ये हर आने जाने वालों को स्वागत करता है आश्रम में. And the last question is, which one of the following sums up the story best? इनमें से नीचे लिखे sentences में से, वाक्यों में से कौन सा best इस story को sum up करता है? Okay? A bird in hand is worth two in the bush. One is known by the company one keeps. A friend in need is friend indeed. तो आंसर होगा वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. द आंसर वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स मतलब हमें हमारी पहचान हमारे दोस्तों से मिलती है. ठीक है, जैसी कंपनी में हम रहते हैं उसी कंपनी के द्वारा हमें जाना जाता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस video here. Thank you all and happy learning. Like my video, subscribe, comment and share if you want more videos like that. I will cover all the syllabus from 6th class to 12th class. Till then, take care.